तो देखिए इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, देखिए प्रॉपर नाउन पढ़ा था। प्रॉपर नाउन में क्या क्या बात है सारी आपने समझ ली। अब बात करते हैं किसकी, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। तो कलेक्टिव नाउन बनता कैसे, तो देखिए प्रॉपर नाउन से तो कलेक्टिव नाउन बन सकता ही नहीं, क्योंकि प्रॉपर नाउन तो कैसा होता है, एक ही होता है, कलेक्टिव बना नहीं सकते। तो कलेक्टिव नाउन कहाँ से बनेगा आपका, कॉमन नाउन से बनेगा। इसका मतलब कॉमन नाउन का एक स्पेशल ग्रुप, वो क्या बनेगा आपका, कलेक्टिव नाउन बनाता है। तो बात करते हैं किसकी, कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं। देखिए कैसे काम करेगा। अब देखिए कलेक्टिव नाउन होता है क्या, देखिए क्या होता है, कॉमन नाउन का ग्रुप बनेगा। क्या होगा ये, क्या होगा, देखिए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आप, हिंदी में क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक बात है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन बनेगा किसका, तो देखिए कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन का प्लूरल दो अलग अलग चीजें हैं। जरा देखिए, तो एक वर्ड ग्रुप लिख रहा हूं, जरा देखना मैं यहाँ पे, क्या लिखा, देखिए फ्लावर, क्या है ये, कॉमन नाउन सिंगुलर है। क्या लिखा, देखिए फ्लावर्स, ही क्या होगा आपका, प्लूरल है। तो बताओ कलेक्टिव ही है कि कलेक्टिव ही है, तो देखिए कलेक्टिव नाउन ना तो ये है और कलेक्टिव नाउन नहीं आपका ये है, ये कॉमन नाउन का प्लूरल है। तो कलेक्टिव कैसे बनेगा, तो कलेक्टिव बनने के लिए अलग से ग्रुप बनना बहुत जरूरी है। वो क्या होगा आपका, देखिए बंच। तो देखिए ये कॉमन नाउन सिंगुलर है, ये कॉमन नाउन आपका प्लूरल, ये क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, इस तरह से हो गया। तो कॉमन नाउन का प्लूरल कलेक्टिव नाउन नहीं होता है, अलग से ग्रुप बन के आता है कॉमन नाउन का, वही क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होता है। ये बात आपको समझनी होगी। ठीक बात है। तो ये कैसा है, देखिए सिंगुलर है कॉमन नाउन का, ये कैसा है, प्लूरल है, और ये कैसा है, ये कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज होता है। ठीक बात है। तो आपको कॉमन नाउन का प्लूरल और कॉमन नाउन से कलेक्टिव बनने में डिफरेंस आपके समझ में आ गया होगा। तो कॉमन नाउन का प्लूरल कलेक्टिव नाउन नहीं होता है। ठीक बात है। कलेक्टिव नाउन बनने के लिए एक स्पेशल ग्रुप का बनना जरूरी है, और स्पेशल ग्रुप बनेगा कॉमन नाउन का, तो वही क्या होगा आपका, कलेक्टिव नाउन होगा। ठीक बात है। अब देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक बात है। अब देखिए किसका हो सकता है, देखिए नाउन हमने क्या क्या पढ़े, देखिए तो नाउन में लिया था आपने पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल लिया था तो लोगों। ठीक बात है। क्या लिया था, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, उनका कलेक्टिव नाउन कैसे कैसे बन सकता है, जरा उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या होगा इसमें, पर्सन, अब देखिए पर्सन में कलेक्टिव क्या बनेगा, जरा देखिए ग्रुप बनाना है तो क्या बनेगा, देखिए पहले क्या लिखा, देखिए पर्सन में क्या लिखा है, फैमिली, क्रू, जूरी, कमिटी, टीम, क्राउड, गैंग, और क्या लिखा है, मॉब लिखा है। जरा देखिए तो फैमिली क्या होगा, परिवार हो गया जिसमें सदस्य होते हैं। क्रू भी क्या, देखिए क्रू का मतलब होता है चालक दल होता है। ठीक बात है। जूरी का मीनिंग क्या हुआ, निर्णायक मंडल हो गया। ग्रुप ऑफ जजेस, कमिटी क्या होगा आपका, ग्रुप ऑफ मेंबर्स होती समिति होगी। टीम क्या हो गया, दल हो गया। क्राउड क्या हो गया, आपकी भीड़। गैंग क्या हो गया, दस्यु, गिरोह जिसे बोलते हैं, क्या होता है आपका, गैंग हो गया, जो कि इसका होता है डकैतों का, चोरों का होता है। और मॉब क्या होती है, नुकसान करने वाली भीड़ क्या होती है आपकी, मॉब होती है। तो देखिए सारे के सारे व्यक्तियों से बने आपके क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ठीक बात है। अब देखिए दूसरा क्या बनेगा आपका, अब देखिए प्लेस की बात करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए प्लेस का नॉर्मली कलेक्टिव नाउन बनता ही नहीं है। बढ़िया बात होगी, एक कम हो गया इसमें। अब देखिए थिंग की बात करते हैं। थिंग में क्या होगा, जरा देखिए
क्या कहा हुआ जरा देखिए इसमें, तो देखिए बंच, बुके, गार्लैंड, रीत, बंडल, फ्लीट और क्या लिखा है, रोजरी। अब इसका मीनिंग समझ लीजिए एक बार। तो देखिए बंच क्या होता है, गुच्छा होता है, किसका होता है, तो देखिए बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ फ्लावर्स और क्या होगा, बंच ऑफ कीज। और फिर क्या लिखा है, बुके, ये होता है आपका गुलदस्ता होता है, वही फूलों का बना होता है। फिर यदि गार्लैंड होती है, गार्लैंड क्या होता है, देखिए फूलों से बनी माला होती है, धागे पिरे हुए होती है। तो देखिए फूलों को जब एक साथ इकट्ठा किया तो क्या बना, आपका बंच बना। उसको व्यवस्थित ढंग से बनाया तो क्या बना, आपका बुके हो गया, गुलदस्ता हो गया। और उसके बाद क्या बना, देखिए धागे में पिरो दिया तो क्या, माला हो गई। और उन्हीं फूलों के दिए आपने गोल गोल पुष्प चक्र बना दिया तो क्या होगा, तो देखिए रीत का मतलब होता है पुष्प चक्र। और देखिए पुष्प चक्र नॉर्मली अच्छे मौके पे काम में नहीं आता है, ये श्रद्धांजलि या पुष्पांजलि देने के लिए काम में आता है। तो देखा होगा हमारे बॉर्डर पर जब हमारे शहीद जवान कई बार शहीद हो जाते हैं घुसपैठ की वजह से, तब उनको क्या करते हैं, अर्पण करते हैं। वो क्या होता है, आपका रीत होता है, दैट इज पुष्प चक्र होता है, ठीक बात है। अच्छा फिर क्या लिखे, बंडल क्या होता है, गठरी होती है। तो देखिए बंडल ऑफ बुक्स, बंडल ऑफ स्टिक्स हो गया आपका, ठीक बात है। एक बंडल आपने बहुत सुना हुआ है, बंडल ऑफ बीड़ी होता है कि नहीं, इस तरह के बंडल क्या होते हैं, आपके बंडल होते हैं। और फ्लीट क्या होगा, देखिए जहाजों का समूह क्या होता है, आपका फ्लीट होता है। और रोजरी का मीनिंग क्या हुआ, तो देखिए पूजा में जो माला फेरने के लिए काम आती है आपकी माला, वो क्या होती है, आपकी रोजरी होती है। तो देखिए तुलसी से बनी माला, इसका मतलब मोतियों से बनी माला होती है। तो जो भी बीड्स होता है तो मोतियों से बनी माला, अब चाहे मोती तुलसी से बने हो, चाहे रुद्राक्ष के बने हो, चाहे कैसे बने हो, उनकी बनी माला क्या होती है, आपकी रोजरी होती है। तो देखिए ये सारे के सारे कलेक्टेड और किसके लिए हैं, वस्तु से बने हुए हैं। फिर क्या होगा, देखिए फोर्थ, एनिमल्स की बात करेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, तो क्या बना, देखिए हर्ड, फ्लॉक, फ्लाइट, स्वार्म, क्या लिखा है, पैक। क्या हो, देखिए प्राइड एटसेट्रा हो गया। तो देखिए हर्ड, फ्लॉक, फ्लाइट, स्वार्म, पैक और क्या हो गया, आपका प्राइड हो गया। अब देखिए मीनिंग समझे, तो देखिए हर्ड का मीनिंग क्या होता है, झुंड होता है, किसका, जानवरों का। तो देखिए हर्ड क्या होता है, गाय, भैंस, बकरी, हाथी और हिरण का झुंड क्या होता है, आपका हर्ड होता है। फ्लॉक का मीनिंग क्या होता है, देखिए तो फ्लॉक का मतलब होता है पक्षियों का झुंड या फिर भेड़ों का झुंड होता है आपका, ठीक बात है। शीप और बर्ड्स का झुंड क्या होता है, फ्लॉक होता है। और फ्लाइट क्या होता है, उड़ते हुए पक्षियों का झुंड होता है, दैट इज फ्लाइट। और स्वार्म का मतलब क्या होता है, ये भी झुंड, देखिए मक्खियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड। और जो लॉकस्ट टिड्डी दल जो आया वो भी क्या होता है, आपका स्वार्म होता है। तो दैट इज क्या होगा, स्वार्म ऑफ लॉकस्ट, फ्लाइज एंड बीज। और पैक किसका होता है, भेड़ियों का या फिर शिकारी कुत्तों का झुंड क्या होता है, आपका पैक, ठीक बात है। और प्राइड का मीनिंग क्या होता है, शेर और चीता का झुंड क्या होता है, आपका प्राइड होता है, ठीक बात है। ये सारे एनिमल से बने हुए। अब जरा देखिए बात करते हैं कि कलेक्टिव नाउन की पहचान क्या होती है। तो ये क्या होता है, कॉमन नाउन का अलग से ग्रुप होता है जो कॉमन नाउन के प्लूरल से अलग होता है आपका, ठीक बात है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें यहाँ पे, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या होगा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या होगा जरा देखिए, तो देखिए जितने भी कलेक्टिव नाउन सारे कैसे बने होते हैं, कॉमन नाउन से बने होते हैं। इसका मतलब कलेक्टिव नाउन हमेशा कॉमन नाउन से बना होने की वजह से जो जो नियम कॉमन नाउन पर लागू होते हैं सारे किस पर लागू होते हैं, आपके कलेक्टिव नाउन पर भी लागू होते हैं, ठीक बात है। तो क्या होगा देखिए, तो कलेक्टिव भी कैसे होते हैं, नॉर्मली कैसे होते हैं, सिंगुलर होता है ये। कैसे होते हैं, सिंगुलर होता है। और क्या, प्लूरल बनाया जा सकता है। तो कैसे होते हैं, देखिए सिंगुलर होते हैं और आप इन्हें प्लूरल बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही जरूरत पड़ने पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक बात है। और इनके पहले देखिए आर्टिकल ए एन अथवा द आर्टिकल यूज हो सकता है। इसका मतलब जो जो नियम कॉमन नाउन पे लागू होते हैं सारे इस पर लागू हो सकते हैं। तो देखिए जो नियम
कॉमन नाउन पर लागू होता है। वे सारे नियम कलेक्टिव नाउन पर भी लागू होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए इनके पहले क्या आ सकते हैं, आप आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर जरा देखिए क्या होगा। देखिए इसी बात को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। क्या होगा? देखिए अ फैमिली क्या हो सकता है? देखिए द फैमिली। और क्या कर सकता है अब इसे? फैमिलीज बना सकते हैं। तो देखिए ऐसा करने से क्या हुआ? देखिए आप, तो देखिए इसके पहले आर्टिकल आप ए एन लगा सकते हैं जरूरत के अनुसार। आर्टिकल द आ सकता है और इनको आप प्लूरल बना सकते हैं जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो जो नियम कॉमन नाउन पर लागू होते हैं सारे क्या होते हैं? आपके कलेक्टिव नाउन पर भी लागू होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सारे के सारे बने कैसे होते हैं? कॉमन नाउन से बने होते हैं। तो जिससे बने होते हैं उनके सारे के सारे नियम आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अ फैमिली सही है, द फैमिली सही है, फिर क्या लिखा है? फैमिलीज भी सही है। ठीक बात है। तो एक जरा वाक्य लिखे 2-3 इसके।